जे डॉक्युमेंट होतं, जे ओरिजिनल फॉर्ममध्ये जस्टिस लोयाजीच्या हस्ताक्षरात लिहिलेलं डॉक्युमेंट हे ईडीने घेतलेलं आहे आणि त्याची कॉपी आम्ही कोर्टातून कायद्यानुसार मागणी केलेली आहे. पुढील सुनावणी कधी सर? पुढील सुनावणी आता 18 तारखेला काही अर्जावरती सुनावण्या आहेत. त्यावेळेस सतीश उकेजी हे स्वतः आणि प्रदीप उकेजी करता मी अशा त्या सुनावणीला हजर राहू आणि या संदर्भात माननीय कोर्टाने आज पी आणि ईडीचे ऑफिसर यांना संबंधित अर्जाच्या कॉप्या देऊन त्यांची रिसिव्ड घेऊन ते कोर्टाच्या रेकॉर्डवर घेतलेलं आहे. धन्यवाद. हिंदी जस्टिस लोयाजींचं लेटर, ओरिजिनल लेटर, त्याच्यामध्ये कंटेंट काय लिहिलेलं होतं, मुख्यमंत्री साहेब यांना म्हणजे माजी मुख्यमंत्री साहेब यांना लवकर प्रधानमंत्री व्हायचे आहे, पण त्याकरता इतरांना ब्लॅकमेल करण्यास त्यांच्या राजकारणाच्या योजनेत माझ्यासारख्या लोकांना दबावात टाकून का वापरायचे. त्यांनी मला भेटीसही येण्याची बोलणी करण्यास जोशी दाम्पत्यांना पाठविले. ते वारंवार माझ्याकडे येऊन दबाव बनवीत मोठा आमिष दाखवतात. मोठे साहेबांचे तर तुम्हाला माहीतच आहे. आता तर माझ्यावर जास्त नजर ठेवली जात आहे. मला एकटे केले आहे. माझ्यावर खूप जास्त दबाव आहे. मी कोणाशी भेटू शकत नाही. मोबाईलवर बोलणे होणार नाही. घरचे मंडळीची काळजी वाढली आहे. नागपूरला आल्यावर भेटू. खंडाळकर आणि ठोंबरे साहेब यांना भेटीबाबत कळविले आहे. भेटल्यावर सविस्तर सांगणे होईल. असं हे जस्टिस लोयाजींचं पत्रामध्ये लिहिलेलं जे काही ट्रान्स्क्रिप्ट आहे ते या अर्जात लिहून हा अर्ज माननीय कोर्टासमोर आज आम्ही तर सतीश उके यांनी मांडलेला आहे. मागणी काय केली? मागणी हे केली की या अर्जाची आम्हाला कॉपी जी आहे ते देण्यात यावी. ओरिजिनल अर्ज त्यांनी सीज केलेला आहे. त्याचबरोबर आज आम्ही एक दुसरा जो अर्ज केला होता की या कोर्टाला ज्युरिस्डिक्शन नाही आहे, ईडी ऑफिसर्सने फ्रॉड अपॉन कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे केलेलं आहे. त्याच्यावरती माननीय न्यायालयाने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरचे परमेश्वरन शंकरन साहेब यांना आज विचारपूसही केली की नागपूरला स्पेशल PMLA कोर्ट आहे का. तर त्यावर त्यांचं असं उत्तर आले की हो आहे, परंतु त्याच्यावरती आता ते अर्ज ईडी करून त्यांचा रिप्लाय करता ठेवलेले आहेत. आणि माननीय कोर्टाला आम्ही अशी विनंती केली की माननीय न्यायालयाचा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रॉड अपॉन कोर्ट यांनी केलेला आहे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी. कोर्टांचा एक स्पेशल रिमार्क आले की जर का हे ऑफिसर त्यास जबाबदार असतील आणि तसं सिद्ध झालं तर या ऑफिसरवर तुम्ही कारवाई करण्यास करू शकता. तर अशा पद्धतीने आम्ही सुरुवातीपासून सांगत आलेलो आहोत की माननीय नागपूर PMLA कोर्ट स्पेशल कोर्ट आहे, त्याचंही स्पेशल नोटिफिकेशनमध्ये मेन्शनिंग आहे. तिथे ज्युरिस्डिक्शन असताना ईडीने सतीश उके आणि त्यांचे बंधू यांना मुंबई कोर्टामध्ये हजर केलं. अशा किती प्रकरणामध्ये नागपूर येथून मुंबई कोर्टात आणलेले आहेत या संदर्भात आर्ग्युमेंट आणि त्याच्यावरही पुढील तारखेला सविस्तर चर्चा होईलच. परंतु आज महत्त्वपूर्ण मुद्दा हा आहे की 21 PML सेक्शन 21 PMLA कोर्टचा जो ॲक्ट सेक्शन है त्यानुसार सांगने. सर इसको हिंदी में ज़रा बताइए. ये क्या लिखा इनका है? देखिए जस्टिस लोया जी ने लेटर लिखा था उनके हस्ताक्षर में ब्लैक पेन से कि मुख्यमंत्री साहब को यानी एक्स मुख्यमंत्री साहब अभी जो विरोधी पक्ष नेता है उनको प्रधानमंत्री होना है जल्द से जल्द. इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं वो, और वो प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं. उन्होंने मुझे बुलाया भी था मिलने के लिए थ्रू जोशी, एक कपल है उनकी तरफ से, और बार बार वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे. बड़े साहब उनके बारे में तो आपको पता है. अभी तो मेरे ऊपर बहुत सारा सर्विलेंस रखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है. आई एम अलोन, मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना है. मैं किसी को भी अभी मिल नहीं सकता हूँ, फ़ोन के ऊपर बात भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि घर वालों की खैरियत और घर वालों के बारे में सोचना ज़रूरी है. नागपुर में आके मैं मिलूँगा. खंडालकर और ठोंबरे साहब, इनको भी मैंने मिलने के बारे में बताया हुआ है, मिल के हम बात करेंगे. ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ईडी ने जो है सीज करते हुए अपने लिया हुआ है रिकॉर्ड पे, ऐसे सतीश उके जी का कहना रहा. आज कई मामलों में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रॉड अपॉन कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें हमने मेंशन किया कि किस प्रकार से ईडी ऑफिसर ने कोर्ट को गुमराह किया. जो 3 केसेस थी उन केसेस के बारे में, एक केस में तो जिस खसरा नंबर, सर्वे नंबर के बारे में आप बात कर रहे हैं
वो अलग है और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में वो डिफरेंट है। कई सारे के जो 2 मामले हैं उनके बारे में तो ऑलरेडी चाचा ने केस फाइल की थी, उसमें एक्वाइटल भी है। ये सारी चीज़ें ईडी ने नज़रअंदाज करके किस प्रकार से कोर्ट के सामने झूठा एफिडेविट फाइल किया, उसके खिलाफ में फ्रॉड अपॉन कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी भी हमने आज दाखिल की। तो क्या कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया आपकी अर्जी कोर्ट को? ने आज ईडी के ऑफिसर को कटघरे में बुलाकर ये पूछा गया उनको कि क्या आप नागपुर में ये मानते हैं कि नागपुर में पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट है? तो उनका जवाब रहा यस। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो निर्णय दिया आज के सब जो जितने भी एप्लीकेशन है ईडी ऑफिसर्स को रिसीव करने के लिए बोला है और अगली तारीख को 18 तारीख को इसके ऊपर बहस होगी और इसके ऊपर डिस्कशन होगा। थैंक यू। कितने दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी दिया है या क्या हुआ, जो है फैसला क्या है? जुडिशियल कस्टडी 24 तक है, मगर 18 तारीख को जितने हमारे एप्लीकेशंस है उसके ऊपर बहस होगी। कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण बात जो हमने आज रखी थी कि जहां पर हमें दिखता है कि ईडी ऑफिसर ने फ्रॉड कमिट किया है, कंटेम्प्ट किया हुआ है, तो इमीडिएटली इसको हियरिंग लगवाई जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये दोषी काय म्हणाला आता? हे बघा, सुरुवातीपासून सतीश उके आणि त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना ईडीने आमचं असं म्हणणं राहिलेलं आहे की कुठलाही ज्युरिस्डिक्शन नसताना मुंबईमध्ये घेऊन आलेलं होतं। आजच्या जी हिअरिंग झाली, आमचं सबमिशन झालं ते मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो। आम्ही वेगवेगळे अर्ज दाखल केले। सर्वात पहिला जो अर्ज होता की माननीय कोर्टामध्ये ईडीने कोर्टासमोर फ्रॉड करून नागपूर येथे ईडीचं म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्टनुसार सेंट्रल गव्हर्नमेंट विथ द कन्सल्टेशन ऑफ कन्सर्न चीफ जस्टिस यांचं एक 2016च्या नोटिफिकेशननुसार नागपूर येथे ईडीचं स्पेशल कोर्ट असतानाही मुंबई येथील न्यायालयात त्यांना 1 तारखेला हजर करण्यात आलं। त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने वकील म्हणून मला भेटू दिलं नाही आहे, त्याच्यानंतर 6 तारखेचा सेकंड रिमांडला आम्ही ह्या सर्व बाबी माननीय कोर्टासमोर मांडल्या। कोर्टाने तसा आदेश पारित करून आम्हाला त्यांना भेटण्याची संधी दिली। दररोज 30 मिनिटे असं आम्ही भेटून त्यामध्ये आम्हाला असं दिसून आलं सतीश उके आणि त्यांच्या बंधूंनी च्या इकडे यांनी जी चौकशी केली, जे डॉक्युमेंट गोळा केले, सर्च ज्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत सर्चमध्ये, त्या व्यतिरिक्त काही महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स यांनी ते सोबत घेतलेले होते। त्याही बाबतीत आम्ही तो ऑब्जेक्शन म्हणा किंवा त्या संदर्भातील आर्ग्युमेंट माननीय कोर्टासमोर मागच्या तारखेला आणि त्याहून मागच्या तारखेलाही ठेवण्याचा प्रयत्न केला। आज जो सर्वात महत्त्वाचा अर्ज सतीश उके यांनी जो कोर्टात मांडलेला आहे तो मी वाचून दाखवतो। तो कुण्या संदर्भात आहे? हा एक अर्ज आहे, ॲप्लिकेशन अंडर 21(2) ऑफ PMLA ॲक्ट फॉर सप्लाय ऑफ कॉपी ऑफ सीज रेकॉर्डवरती पंचनाम्यानुसार जे डॉक्युमेंट्स आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त खूप एक महत्त्वपूर्ण डॉक्युमेंट हे ईडीने सीज केलं होतं नागपूरमध्ये। ते डॉक्युमेंट कुण्या संदर्भातलं होतं त्याचा सेकंड पॅरा आहे, याची कॉपी मी आपण सर्वांना देतोय। दॅट द ॲप्लिकंट हॅज फेल्ड अ पेटिशनर बिफोर बॉम्बे हायकोर्ट ॲट प्रिन्सिपल बेंच इन द इश्यू ऑफ लेट जस्टिस लोया द पेपर्स इन ओरिजिनल फॉर्म वेअर पिक्ड अप। शॉर्टमध्ये सांगायचं काय तर जस्टिस लोयांजींचं ब्लॅक इंकने लिहिलेलं ओरिजिनल लेटर ते यांनी ईडीने त्यांचं सर्च करत असताना पिकअप केलं। आम्ही सतीश उके आणि त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांच्या बिहाफमध्ये सेक्शन 21 PMLA ॲक्टनुसार अर्जही दिलेला आहे कि त्यांनी जे जे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केलेले आहेत त्याची सांगणे। सर, इसको हिंदी में जरा बता ये क्या लिखा है इनका basically? देखिए, जस्टिस लोया जी ने लेटर लिखा था उनके हस्ताक्षर में ब्लैक पेन से कि मुख्यमंत्री साहब को, यानी एक्स मुख्यमंत्री साहब अभी जो विरोधी पक्ष नेता है उनको प्रधानमंत्री होना है जल्द से जल्द, इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं वो, और वो प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया भी था मिलने के लिए थ्रू जोशी, एक कपल है उनकी तरफ से, और बार बार वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे। बड़े साहब, उनके बारे में तो आपको पता है, अभी तो मेरे ऊपर बहुत सारा सर्विलेंस रखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। आई एम अलोन, मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना है। मैं किसी को भी अभी मिल नहीं सकता हूँ, फ़ोन के ऊपर बात भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि घर वालों की
खैरियत और घर वालों के बारे में सोचना ज़रूरी है। नागपुर में आके मैं मिलूँगा खंडालकर और ठोमरे साहब, इनको भी मैंने मिलने के बारे में बताया हुआ है, मिल के हम बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ईडी ने जो है सीज करते हुए अपने लिया हुआ है रिकॉर्ड पे, इसे सतीश उके जी का कहना रहा। आज कई मामलों में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रॉड अपॉन कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें हमने मेंशन किया कि किस प्रकार से ईडी ऑफिसर ने कोर्ट को गुमराह किया। जो 3 केसेस थी, उन केसेस के बारे में एक केस में तो जिस खसरा नंबर, सर्वे नंबर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अलग है, और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में वो डिफरेंट है। कई सारे के जो 2 मामले हैं उनके बारे में तो ऑलरेडी चाचा ने केस फाइल की थी, उसमें एक्वाइटल भी है। ये सारी चीज़ें ईडी ने नज़रअंदाज करके किस प्रकार से कोर्ट के सामने झूठा एफिडेविट फाइल किया, उसके खिलाफ में फ्रॉड अपॉन कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी भी हमने आज दाखिल की। तो क्या कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया आपकी अर्जी कोर्ट को? ने आज ईडी के ऑफिसर को कटघरे में बुलाकर ये पूछा गया उनको कि क्या आप नागपुर में ये मानते हैं कि नागपुर में पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट है? तो उनका जवाब रहा यस। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो निर्णय दिया आज के सब जो जितने भी एप्लीकेशन है ईडी ऑफिसर्स को रिसीव करने के लिए बोला है, और अगली तारीख को 18 तारीख को इसके ऊपर बहस होगी और इसके ऊपर डिस्कशन होगा। थैंक यू। कितने दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी दिया है या क्या हुआ, जो है फैसला क्या है? जुडिशियल कस्टडी 24 तक है, मगर 18 तारीख को जितने हमारे एप्लीकेशंस है उसके ऊपर बहस होगी। कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण बात जो हमने आज रखी थी कि जहां पर हमें दिखता है कि ईडी ऑफिसर ने फ्रॉड कमिट किया है, कंटेम्प्ट किया हुआ है, तो इमीडिएटली इसको हियरिंग लगवाई जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये दोषी